हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियोस। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बोलिंजर बैंड और ईएमएस स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बहुत ही वंडरफुल स्ट्रेटजी है और उसमें आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और चार्ट पर जाकर इसको आप लाइव मार्केट में सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो जो स्ट्रैटेजी के रूल है वो मैं आपको साथ के साथ इसमें दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि चार्ट पे सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है और उसमें मैंने BBMA जिसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके साथ मैंने एक EMA इसमें लगाया है, EMA 50 का EMA इसलिए लगाया है क्योंकि ये मेरे को बताएगा कि मार्केट अप डायरेक्शन में है या डाउन डायरेक्शन में है, अप साइड में जा रही है मार्केट या डाउन साइड में। दूसरा BBMA मेरे को ट्रेड लेने में मदद करेगा। तो मेरे को जब भी चार्ट यानी कि कैंडल अगर 50 EMA के ऊपर क्लोज हो रही है तो मैं मानकर चलूँगा कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। और जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि अगर आपका जो कैंडल है अगर वो क्लोज़ होती है 50 EMA के बीच नीचे, जैसे ये क्लोज़ हुई है, तो मैं मानकर चलूँगा कि मार्केट जो है अब डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। और अगर ये जैसे यहाँ पे मार्केट ये कैंडल ऊपर क्लोज़ हुई है तो यहाँ पे हो जाएगा कि 50 EMA के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज़ होती है तो मार्केट अप ट्रेंड में आ जाती है। ये हम लेके चलेंगे। एक दिन में 3 या 4 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 3 या 4 में हमारा ट्रेड में हमारा एसएल हिट होता है तो उसके बाद जो है ट्रेड बंद कर दे, क्योंकि मार्केट उस समय ये बता रही है कि मार्केट अपने रेंज में बंधी हुई है, रेंज बाउंड मार्केट है। तो आओ तो आप सब समझते हैं कि कैसे कैसे हमें ट्रेड लेना है। जैसे अब BBMA में क्या है, 3 ही लाइनें होती है। एक इसको बोलते हैं, ये होती है आपकी, एक तो होती है अपर लाइन ये वाली, फिर मिडिल लाइन और फिर उसके सबसे लोअर लाइन। अगर ऊपर वाले इसमें यानी कि मिडिल लाइन और ऊपर वाली लाइन में जैसे यहाँ पर अगर मार्केट है तो इसका मतलब है वो अप ट्रेंड में है। और अगर यहाँ नीचे है यानी कि मिडिल और लोअर लाइन के बीच में है तो इसका मतलब है बॉलिंजर बैंड के अगर लोअर उसमें है तो इसका मतलब है कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और अब मार्केट में हम इसको देखेंगे लाइव किस तरीके से मार्केट में ये काम करेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, मार्केट नीचे थी, यहाँ से कैंडल जो है ऊपर की साइड क्लोज हुई, उसने मिड BB और जो आपका 50 EMA था दोनों को ब्रेक किया, यानी कि मार्केट अब अप ट्रेंड में आ चुकी है। जब भी मार्केट ऐसी क्लोजिंग करेगी तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक बाय साइड का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बाय साइड का ट्रेड बनाएंगे इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, और जिस कैंडल पे हमने एंट्री ली है उसका लो पॉइंट रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। स्कैल्पिंग में ये मस्त काम करेगी। दूसरा, कब ट्रेड लेनी है, दूसरा अगर सपोज करो ये पॉइंट हमसे मिस हो जाता है या हमको स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आप ये जैसे कैंडल ने यहाँ पे टच किया अपर BB को, यानी कि ऊपर वाली लाइन को टच किया यहाँ पे, तो हमारा स्टॉप लॉस हटकर इस मिडिल लाइन के नीचे आ जाएगा। यानी कि हम जब भी अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे या ट्रेल करेंगे तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले आएंगे इस मिड BB पे। ठीक है, दूसरा, मार्केट जब भी चलती है तो मार्केट जिग जैग मूवमेंट में ऊपर चलती है। जैसे यहाँ से यहाँ पे दिखाया है कि मार्केट ऊपर गई, ये फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाएगी। इस तरीके से मार्केट चलती रहेगी। ठीक है, तो हमको अगर स्कैल्पिंग आप कर रहे हो और बड़े मूवमेंट नहीं पकड़ने, आपको कैप्चर नहीं करने, तो आप सबसे पहले छोटे छोटे प्रॉफिट्स को कलेक्ट करें। और जब आप 1 या 2 ट्रेड में सक्सेसफुल हो जाए, प्रॉफिट आपकी जेब में आ जाए, तभी आप जो है लंबा मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करें। बाहर यहाँ पे जो है हमारा टारगेट अचीव हो जाता है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट इस तरीके से देखते हैं। दूसरा ट्रेड लेने का तरीका ये है कि ये देखो, जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज़ की
मिड बीबी के, लेकिन क्या है 50 EMA के ऊपर है, यानी कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। यहाँ भी ये सब के सब दिखा रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जब इसके नीचे और इन दोनों के यानी कि मिडिल लाइन और 50 EMA के नीचे क्लोज करेंगे तभी हम मानेंगे कि मार्केट अब बियरिश मोड में चली गई है। ठीक है, जब तक इन दोनों के ऊपर है तब तक कॉल साइड के ट्रेड ही देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ देखो मार्केट ने इस पॉइंट पे देखो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे मिड बीबी के ऊपर ये कैंडल क्लोज की, ये ग्रीन वाली। ठीक है, और ये ऑलरेडी 50 EMA के ऊपर है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं कॉल साइड का। ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड अगर हम बनाएंगे तो देखो ये इस कैंडल पे हम बनाएंगे, इसके नीचे जो कैंडल ने क्लोज किया है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा 19 पॉइंट का, और हमारा टारगेट पहला होगा 19 पॉइंट का ही। ठीक है, यह हमारा इजीली अचीव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। यहाँ पे देखो कितना मस्त, कितना बेहतरीन आपको ये मिला है कॉल साइड में ही, ये देखो। तो इसके बाद दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ पे भी दोनों साइड में, कॉल साइड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और मार्केट उसके बाद कितना बढ़िया भागा है, ये देखो। ठीक है, अब हम एक दो पुट साइड की देखते हैं कि जिसमें हम पुट लेंगे, और ये देखो यहाँ पे देखिएगा एक ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, इस जगह पे मार्केट इस जगह पे अप ट्रेंड में थी, फिर मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल जो है ये बनी, दोनों साइड में इसने क्लोज किया। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, कितना हमारे पॉइंट का, 28 पॉइंट का। 28 पॉइंट ईजीली अगले दिन हमें जैसे ही मार्केट खुली आराम से मिल गए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसी तरह से। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मार्केट जो है लोअर बैंड में चल रही है। ये देखो मार्केट जो है लोअर बैंड के और मिडिल बैंड के बीच में है और 50 EMA के नीचे है, यानी कि मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है, अब जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हम क्लियर है कि हमें जो है पुट साइड की ही ट्रेड देखनी है, पुट साइड की ट्रेड ही हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कंसोलिडेशन, यहाँ पे एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की साइड जाने की कोशिश की। कोई अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम कॉल साइड की ट्रेड नहीं लेंगे जब तक 50 EMA के ऊपर ना आए। ठीक है, तो अब देखो दोबारा से मार्केट ने एक कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है, ये कैंडल क्लोज किया है, अब यहाँ पे हम फिर पुट साइड का ट्रेड लेंगे दोबारा से, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन देगी। और हमारा स्टॉप लॉस रहा है 27 पॉइंट का, और 27 दूनी 42 पॉइंट का हमें इंस्टेंटली जो है टारगेट अचीव हो गया, एकदम बढ़िया बेहतरीन। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से हम करेंगे। अब देखो ऐसे नहीं कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होती, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होगा, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस तो जाएंगे, कैसा भी ट्रेडर हो स्टॉप लॉस उसके ज़रूर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये देखो अब देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई अपर बैंड में। ठीक है, और इसने 50 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे हम एक कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड बनेगा हमारा, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर दोबारा से मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, तो यहाँ पे दोबारा ये वाली कैंडल पे हम जो है ट्रेड लेंगे। ये हो गया, ये बना, ये देखो क्या बेहतरीन आपको टारगेट मिला है 37 पॉइंट आराम से। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है, और